Good evening, all of you. Good evening, sir. So yesterday we were talking about the topic active and passive voice. So yesterday we have studied the basics of this topic. हमने कल क्या बात की? हमने ये बात की थी कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी, इसके कुछ बेसिक रूल हमने बनाए. लेट्स से जैसे मैं फिर से एक बार रिवीजन आपको करा रहा हूँ. कल हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हम टेंसेस में करते हैं, तो टेंसेस में व्हाट वी डू बेसिकली, टेंसेस में हमें एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर हमें पता होता है दैट वी स्टार्ट विद सब्जेक्ट, देन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर मेन वर्ब आ जाती है और वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी फॉर्म लगेगी वो एज पर दी सेंटेंस के हिसाब से होती है, और लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर कल हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था टेंसेस में, राइट. उसके बाद जब मैंने बोला था कल पैसिव का, मैंने आपको लॉजिक बताया कि पैसिव क्यों बना, कैसे बना, फिर उसके रूल्स पे हम लोग आए थे. किस पे आए थे? रूल्स पे हमने समझा था कि यार पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमने समझ लिया था. उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर समझा कि यार उसमें तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फोकस किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पे होता है. साथ में फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और लेकिन मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, और साथ में लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा. इसके साथ एक बाई भी आएगा, क्योंकि द्वारा हमने सीखा था. कल हमने मोटा मोटा ये बेसिक 2 लेक्चर्स में ये सीख लिया था कि एक्टिव पैसिव होता क्या है. अब मुझे बार बार उसको रिवाइज कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ा था. क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव. अफर्मेटिव पढ़ा था. तो अफर्मेटिव में हमें पता है कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है. पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है तो उसका रूल भी हमने सीख लिया था. वी हैव लर्न द रूल्स ऑफ कि कैसे उसका पैसिव वॉइस का रूल क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा. कल हमने वो सीख लिया था. यस सर. सीखा था ना? यस सर. हमने क्या सीखा था कि भाई जैसे उसमें क्या होता था, अब याद करो टेंसेस में हमने सीखा था कि भाई जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता था, तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, जैसे मैंने बोला राम बाजार जाता है, तो हम क्या बोलते थे, राम गोज टू द मार्केट. या मैं खाना खाता हूँ लेट्स से, तो हम क्या बोलते थे उसको, आई ईट दी फूड. सिंपली यही हम लोग बोलते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में. ये एक्टिव फॉर्म मैंने इसको बोला था, ठीक है ना? यस सर. फिर हमने इसका पैसिव कल कन्वर्ट किया था. तो पैसिव का मैंने तुम्हें लॉजिक बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, घूम के आगे आ जाएगा. यस सर. तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड. फूड है. तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, फूड. फूड. फिर मैंने क्या बताया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है पैसिव इज एम वॉइस आर. में, इज एम आर हो जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट. तो क्या हो जाएगा, फूड क्या है, भाई हम खाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, अंडरस्टूड है. तो क्या हो जाएगा, द फूड इज, फिर क्या लगेगा, MB3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब वर्ब क्या है, ईट, खाना, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ईटन. तो क्या हो गया था स्ट्रक्चर, द फूड इज ईटन बाय मी. आई का क्या कन्वर्जन होता है पैसिव Me. वॉइस में, मी होता है. तो ये कल हमने सीख लिया था. इसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव केस है, पॉजिटिव केस है. यस सर. Today we are going to start the negative structure, and after completing the negative we'll go for interrogative, and after that we'll be completing double interrogative of present indefinite tense. उसके जो sentences जनरल चलेंगे, ठीक है? यस सर. Affirmative clear है? यस सर. अब इसका नेगेटिव याद करो. जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, अब कुछ नहीं है, अब आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि आपको एक बेसिक पता चल गया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी भी चीज को आपको पैसिव वॉइस में क्रिएट करना है. इफ यू हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नाउ यू नो वेरी वेल द हेल्पिंग वर्ब वुड बी इज एम आर. ये आपको पता चल चुका है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर लगेगी. अफर्मेटिव में इज एम आर लग रही है, तो नेगेटिव में भी इज एम आर लगेगी, इंट्रोगेटिव में भी इज एम आर लगेगी, और डबल इंट्रोगेटिव में भी क्या लगेगी, इज एम आर. आर ही लगेगी. अब लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड रिमाइंड इन योर माइंड, आप रिकॉल करो अपने माइंड में कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे, तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो कुशाग्र व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट? सर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट, राइट, प्लस डू और डज. प्लस डू और डज, प्लस नॉट. प्लस नॉट, वेरी राइट, प्लस ऑब्जेक्ट. प्लस ऑब्जेक्ट.
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म MB1 MB1 और इफ इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर देन S और ES आप इसमें लगाएंगे, राइट। yes sir अभी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं और साथ में क्या होता था, स्ट्रक्चर object ऑब्जेक्ट होता था। तो ये तो है आपका एक्टिव, क्या है active एक्टिव, ठीक है हर्षित, क्या है ये active एक्टिव है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू पैसिव वॉइस। अब एक एग्जांपल से हम इसको करेंगे। चलो पहले इसका उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नेगेटिव का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा क्या। अब तो आपको आता है, मुझे शायद आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग किससे होती है, yes sir पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग किससे होती है, ऑब्जेक्ट से होती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, object ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, इसका मतलब helping verb हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, do that is MR क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है हमने पढ़ी ना, पैसिव के लिए इज एम आर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज एम आर हो जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, MV3 नॉट आएगा। पहले क्या आएगा, not यहाँ देखो ना, yes sir स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस क्या चेंज कर रहे हैं हम, subject सब्जेक्ट की जगह पे क्या लगा रहे हैं, object Object. लगा रहे हैं। डू डस की जगह पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर करनी है, नॉट का नॉट ही रहेगा, MV साथ में MB3 आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय एंड लास्ट में आपका क्या चला जाएगा, subject, चला जाएगा, है ना। yes sir तो ये कितना है, isn't it quite easy? ये बहुत इजी नहीं है। yes sir अब क्या करना है, आपको एक लॉजिक पकड़ना है, उसके साथ आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव बनता चला जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका, लेट्स डू एन एग्जांपल ऑफ दिस नेगेटिव स्ट्रक्चर, बनाते हैं, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर मैंने बताया, अब जो है एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। तो हर्षित मुझे बताओ, वह गाना नहीं गाता है की अंग्रेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द इंग्लिश ऑफ वह नहीं गाना नहीं गाता है। he does not sing song सिंग अ सॉन्ग, he sing a song ठीक है। ही does not या डजंट, कुछ भी बोल दो, डज नॉट sing a Sing. song अ song सॉन्ग, ठीक। ये क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म होगी, yes कौन सी sir फॉर्म होगी, active एक्टिव फॉर्म होगी। मैंने बोला जितने भी टेंसेस के स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं, दोज आर ऑलरेडी इन एक्टिव फॉर्म, वो एक्टिव ही है। active जो भी आप ट्रांसलेशन करते हो डायरेक्टली, वो एक्टिव फॉर्म ही है। active form नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। Passive voice. अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने, सीखा था कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके Helping बाद verb. हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगी, helping verb पर not हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, plus फिर बाय आ subject जाएगा, और देन फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, subject सब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमने पढ़ा था, yes sir राइट। अब इसको अप्लाई करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं इसका। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, he ही। अगर हम एक्टिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक है। अब नेगेटिव था तो डज नॉट थी हमारी, जो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब थी, डू डज में लगनी थी, नॉट के साथ लगनी थी, ठीक है। सिंग आपकी वर्ब है, गाना। ऑब्जेक्ट क्या है, a song अ सॉन्ग, एक गाना। आप कह रहे हो कि वह एक गाना नहीं गाता है। अब लेट्स कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको क्या करते हैं, Passive में कन्वर्ट convert करते हैं, इस रूल को अप्लाई करते हैं। अब रूल को अप्लाई करो, a तो क्या हो song जाएगा, अ सॉन्ग is भाई एक सॉन्ग है तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब Is. इंडेफिनिट में मैंने बता दिया कि आपको इज एम आर है, is ठीक है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, is अ सॉन्ग इज sung नॉट Not. नेगेटिव, भाई नेगेटिव का नेगेटिव में पैसा क्रिएट कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज नॉट। अब सिंग Sung. आपकी वर्ब है, Sing. मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म आपने लिखा। Sang. तो संग हो जाएगा, अ सॉन्ग इज नॉट sung संग by by him him. ही का क्या हो जाएगा, him तो कितना इजी है, तो बहुत ही क्वाइट इजी, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। हो गया ना, कितना इजीली हो गया। देखो कोई इसमें मेहनत की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, सिर्फ खेल किसका है, कॉन्सेप्ट का है। मैं बार बार बोलता हूँ, योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग।
योर फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप जो है कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अप्लाइड कंडीशन क्या है? यू शुड बी हैविंग गुड नॉलेज ऑफ बेसिक्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। आपको बेसिक्स बहुत अच्छे पता होने चाहिए। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, आप लोग उसको बनाना, ठीक है? मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उसको बनाना। सेंटेंस है माई ब्रदर डज नॉट लव मी। माई ब्रदर डज नॉट लव मी। सो द सेंटेंस इज माई ब्रदर डज नॉट लव मी। इसका हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? मेरा भाई मुझे प्यार नहीं करता है। Now you have to convert this sentence into passive voice, and this is the negative of present indefinite. Convert करो फटाफट हर्षित, बताओ। Sir, my brother does not love Me. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये देखो, सब्जेक्ट है my। my ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे लव ऑब्जेक्ट नहीं है। जहाँ पे दो नाउन प्रोनाउन या इस तरीके की एक्टिविटीज आती है, वहाँ पे आपको एक को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट तो है ही है माई, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रक्चर में है। ऑब्जेक्ट को क्या होगा? Sir, his क्या होगा? सोचो क्या होगा? सर कैन राइट है आई एम नॉट लव्ड बाय माय ब्रदर। भाई मी है। आई I आई एम नॉट लव्ड बाय माय ब्रदर। इसका पैसिव क्या हो जाएगा? आई। एम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या Am. होगी? एम। नॉट not लव loved लव की थर्ड फॉर्म लव बाय माय बाय माय brother. ब्रदर। ठीक है, दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे माई है और मी है, तो अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो मी का कन्वर्जन क्या हो जाएगा? आई आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम हो जाएगी। नॉट लगाना ही है आपको, लव की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि एक्शन लव है तो लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा। बाय सब्जेक्ट क्या था? माय ब्रदर, तो सब्जेक्ट को पटक के हमने कहाँ फेंक दिया? लास्ट में। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोगेटिव समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।